नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो ये एक वीडियो नहीं है, ऑन द कॉन्ट्री ये एक कॉन्सेप्ट है। चार पावरफुल चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। चार पावरफुल चीज़ों में एक माइथ्स है चारों, और ये चारों माइथ्स जो है वो आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है वैल्यू का, माइथ्स क्या है चारों, हाउ वैल्यू इज़ एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग इट एन अपॉर्चुनिटी, एंड सेकेंड इज व्हाट इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू। आइए देखते हैं इस पे नज़र डालते हैं। लेकिन विद दिस पर्टिकुलर फंड कॉल्ड एज कैनरा रोबेको वैल्यू फंड, इसका एनएफओ चालू होने वाला 13 अगस्त से और उसका एनएफओ क्लोज होगा ऑलमोस्ट 27 अगस्त को। उसके बाद रीओपन जो होगा ये होगा 6 सितंबर को। बट उसके पहले वापस एक बार आप सबसे विनती गुजारिश, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल कॉल्ड एज इंपीरियल मनी। इन्वेस्टमेंट सही, फ्यूचर सही, हम आप बहुत ताकत से आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे कंटेंट लेके आते हैं, सो दैट कि आपको अच्छी चीज़ें मिले, आपको नई नई चीज़ें समझ में या पता चले, राइट। टेबल में क्या रहेगा, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है वो समझने की कोशिश करते हो। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज द ट्रू वैल्यू ऑफ एन एसेट, इट्स द मैक्सिमम प्राइस वन इज रेडी टू प्रोवाइड टू होल्ड एन एसेट फॉर एवर। मतलब अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो चाहे कुछ भी हो जाए उसका 100 रुपये का वैल्यू तो मिलेगा आपको, राइट। और इवन इफ वो सबसे खराब टाइम होगा ना तो भी 100 रुपये मिनिमम मिलेगा। दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। इसको इंट्रिंसिक वैल्यू के अप्रोच को और एक समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू की इन्वेस्टिंग इन द ब्रॉडर फिलोसफी, ये काफ़ी बड़ी फिलोसफी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसमें जैसी की वैसी पड़ी थी, इसमें एडवांटेज जो है बाजार की इनफिशिएंसी का एडवांटेज मिलता है। ऑल सेंसिबल इन्वेस्टर्स आर बेसिकली द वैल्यू इन्वेस्टर्स, राइट। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, देखिए ये जो लाइन चल रही है ये है इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, बाजार ऊपर रहे या नीचे आए, इसकी वैल्यू कम नहीं होती, ये इसकी वैल्यू कंसिस्टेंट रहती है। ये भले उसका ऑन पेपर वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाए, यहाँ पे ऑन पेपर वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाए, यहाँ पे ऑन पेपर वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन इसकी जो रियल प्राइस है ये चलती रहती है। सो दैट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक वैल्यू। और आपकी जो है ये अंडर प्राइस ओवर प्राइस से कोई बाजार से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मान के चलिए कोई स्टॉक है जो आज 50 पैसे में ट्रेड कर रहा है, तो 1 रुपये उसकी वैल्यू माइनस 50 पैसे इंटू इक्वल इंटू 100, तो वो 50% के अंडर वैल्यू में, मतलब 50% के डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। कोई स्टॉक अगर 90 पैसे ट्रेड कर रहा है तो आपको 10% के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, राइट। कोई स्टॉक अगर 1 रुपया ट्रेड कर रहा है तो फेयर वैल्यू में, ये मतलब यहाँ पे ओवरली अंडर वैल्यूड, यहाँ पे अंडर वैल्यूड, यहाँ पे फेयरली वैल्यूड। मतलब 1 रुपये की चीज़ 1 रुपये मिल रही है, ठीक है, मतलब कोई तकलीफ नहीं, फेयरली वैल्यूड है। लेकिन 1 रुपये की चीज़ अगर आपको 1.5 रुपये में मिल रही है तो ये ओवर वैल्यूड है 50% से, राइट। यहाँ पे हम लोग ये समझने की कोशिश जो कर रहे हैं वो ये है कि इंट्रिंसिक वैल्यू चलती रहती है जब ये अंडर प्राइस रहता है, राइट, तो आपका बाय जोन रहता है, और ये जब यहाँ पे ऊपर रहता है तो ये सेल वाला जोन रहता है, राइट। नाउ चार मायत क्या है, चार मायत जो है व्हाट इज नॉट इंट्रिंसिक वैल्यू इन्वेस्टिंग। पहला मायत है वैल्यू इन्वेस्टिंग फोकस ओनली ऑन एसेट एंड करंट अर्निंग्स, एब्सोल्युटली नो। इसको समझने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में। माइथ नंबर 2, वैल्यू इन्वेस्टिंग इंप्लाइज बाइंग एनी बिजनेस दैट इज चीप। कोई भी बिजनेस खरीद लो वो चीप है, एब्सोल्युटली नो। माइथ नंबर 3, value investing doesn't focus on future and growth, absolutely wrong. Value investing is do focus on future and growth. And myth number 4 is value investors ignore intangibility, absolutely wrong. Value investors are do understand the intangibility of the business models, right? Value investor focus only on asset and current earnings. मतलब ये क्या है, पहला myth है। तो असेट लाइट बिजनेसेस जो रहते हैं, हेल्दी कैश फ्लो जिसमें रहता है, अर्निंग बहुत अच्छी रहती है, प्राइवेट मार्केट वैल्यू जो है वो वेरी डिफरेंट रहता है जो करंट मार्केट से, मतलब काफ़ी अंडर वैल्यूड रहते हैं। तो इस टाइप की जो बिजनेसेस है, इस टाइप की जो स्टॉक प्राइजेस है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बहुत अच्छा पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू इन्वेस्टिंग। मैंने माइथ नंबर 2 इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि कैश फ्लो कंसिस्टेंट रहा है, लेकिन आपका स्टॉक का रेट कभी कभी नीचे जाता है, मार्केट कैप नीचे ऊपर, ये देखिए मार्केट कैप ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन इसका कैश फ्लो, जिसके पैसे जो आ रहे हैं, इसका जो धंधा जो कर रहा है ये बिजनेस जो कर रहा है जो कंपनी, उसमें कंसिस्टेंट कैश फ्लो आ रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ पे वो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे है और यहाँ पे ये ऊपर है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो कंसिस्टेंटली इनसाइड आ रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बाय एट हाई मल्टीपल एंड री इवेल्युएट, ये कहीं भी आप इसको हाई मल्टीपल पे बाय करो और री इवेल्युएट करो, आपको ये बहुत अच्छे प्राइस दे के जाता है। इन्फो एज या जोमेटो वैल्यूएशन जो है ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग के मल्टीपल में दिया हुआ है, राइट। सेकेंड, वैल्यू इन्वेस्टिंग इम्प्लाइज बाइंग एनी बिजनेस इज एट चीप, एब्सोल्युटली नॉट। इंट्रिंसिक वैल्यू इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट बाइंग बिजनेस दैट इन्वेस्टर डोंट लाइक, इट इज अबाउट बाइंग द बिजनेस जो लोगों को पता नहीं है टेम्पररी, या लोग पसंद नहीं कर ले टेम्पररी, लेकिन उसमें वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है।
trading, the certain businesses are rightly trading at a very cheap valuation, and that is called as a value investing, right? Now इलस्ट्रेशन 3 यहाँ पे दिया हुआ है कि निफ्टी फार्मा का एग्जांपल दे दिया, और मैथ नंबर 3 में यहाँ पे फोकस ऑन फ्यूचर ग्रोथ की बात की है। तो इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर ग्रोथ इज नॉट अपोजिट टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो वैल्यू इन्वेस्टिंग हो ही नहीं सकता, बिकॉज ग्रोथ हैज टू बी देयर एंड इन्वेस्टर आर कंफर्टेबल विद द विजिबिलिटी इन द बिजनेस मॉडल। तो अगर धंधा चल रहा है, उसमें कैश फ्लो आ रहा है, उसमें ग्रोथ है, स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा, दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग, राइट? सो value is more tangibility, absolutely not value investors, we have to see that competitive advantage business को मिले, modes को मिले। intrinsic value investing consider this tangibility of the business models, right? so यहाँ पे माइथ नंबर 4 का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, नेट इसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, हाई स्विचिंग कॉस्ट है, ये थोड़ा सा तकलीफ वाला, एक्सेसिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और ब्रांड इक्विटी बहुत मजबूत है। तो दिस आर द ड्राइवर्स ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द बिजनेस एडवांटेज। और इस टाइप के बिजनेस जब आप बाय करते हो, इस टाइप की चीज़ें जब आप बाय करते हो, तो सर्टनली बहुत अच्छा वैल्यू आपको मिलता है। टेबल ऑफ कंटेंट बहुत अच्छी चीज़ें है। बिगेस्ट इन्वेस्टिंग एरर दैट come not from the factor that are informational or analytical, but from those that is psychological, that is very important aspect. Psychological aspect is very important than for investment। मतलब आपको साइकोलॉजिकली बहुत स्टेबल होना पड़ता है। मुझे दो बहुत अच्छे स्टॉक के मैं बाद में एट द एंड इसमें बात करूंगा, और ये इनके साथ हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया दोनों स्टॉक के साथ, तो मैं इसके मेरा एक्सपीरियंस में शेयर करने वाला हूँ इसमें, नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। सो सेंटिमेंट कौन सा, यूफोरिया में क्या होता है, होप में क्या होता है, पेसिमिज्म में क्या होता है, पैनिक में क्या होता है, आप सब लोगों को पता है। तो मार्केट सेंटिमेंट पे चलता है, लेकिन वैल्यू सेंटिमेंट में क्रिएट होता है, और सेंटिमेंट जब बहुत खराब हो तब तो पक्का बाय करना चाहिए, जैसे सब लोग बोलते हैं, राइट? सो वैल्यू इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है? मार्केट जब वाइड होता है, सेक्टर जब स्पेसिफिक होते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक में जा सकते हैं आप। सो वैल्यू अपॉर्चुनिटी कैन बी फाउंड अक्रॉस द मार्केट साइकिल्स, अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द कंपनीज। वैल्यू इन्वेस्टिंग नॉट समथिंग लाइक कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही वैल्यू जनरेट होगा, इट कैन बी अक्रॉस। So in the last 2 decades there has been many market wide value investing opportunity। कब बहुत है, .com बबल है तब वैल्यू इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है तब वैल्यू इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी है, यूरोपियन क्राइसिस है तब वैल्यू इन्वेस्टिंग का अपॉर्चुनिटी है, डिमोनेटाइजेशन है तब भी वैल्यू इन्वेस्टिंग का अपॉर्चुनिटी है, और जब अभी कोरोना वायरस है तब तो सबको पता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का अपॉर्चुनिटी आता है, जब चाइना का इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तब भी था, राइट? तो वैल्यू इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज देयर। We have to see that how this opportunity is there, and this is the fund जो मतलब सेक्टर स्पेसिफिक वैल्यू अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी आती है, तो ये भी बहुत देखना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म इश्यूज़ में बिजनेस खराब हो जाता है तब वैल्यू इन्वेस्टिंग आती है, मैनेजमेंट चेंज होता है, रिस्ट्रक्चरिंग होती है, नए लोग टेम्परेरीली आते हैं उस वक्त होता है, या डिस्ट्रप्शन इन रेगुलेटरी चेंजेस जो है तब वैल्यू इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आती ही आती है। तो वैल्यू इन्वेस्टर जनरली पिकअप गुड बिजनेसेस विच आर गोइंग थ्रू द टेम्परेरी डाउन टर्म। जो टेम्परेरी डाउन टर्म है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी, एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट दैट, राइट? चलो आते देखते हैं व्हाट अबाउट लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करता हो। तो ये कुछ रिटर्न्स है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग में निफ्टी 50 वैल्यू 20 का जो CAGR है इसकी बात यहाँ पे की है। तो निफ्टी 50 ने यहाँ पे 13% का दिया है रिटर्न्स, तो यहाँ पे 17% का 5 साल का CAGR मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट बिग। रिस्क है, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ 18 का है, तो यहाँ पे 17 का ही है, सो दैट इज ऑल्सो गुड। यहाँ बीटा 1 का यहाँ पे 0.8 का है, मतलब वोलेटिलिटी कम है लेकिन आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। पी जो है, पी भी वैल्यू इन्वेस्टिंग का हमेशा कम होता है इनका, और ये निफ्टी का थोड़ा सा ज़्यादा है, निफ्टी के साथ कंपेयर किया हुआ है। प्राइस टू बुक भी जो है इनका ज़्यादा अच्छा है प्राइस टू बुक, और इनका कम है, तो प्राइस टू बुक लेवल पे भी बहुत अच्छा है। डिविडेंड यील्ड भी इसका ज़्यादा अच्छा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग गिविंग इन ऑल पैरामीटर, आइदर इट्स CAGR रिटर्न ऑफ 5 ईयर रिटर्न, आइदर इट्स अ रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन, आइदर इट्स अ बीटा, आइदर इट्स बीटा इज बेसिकली वोलेटिलिटी स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको, और इट्स द प्राइस टू अर्निंग, और इट्स द प्राइस टू बुक, और द डिविडेंड यील्ड। ये चारों पांचों इस पे आप अगर कंपेयर करते हैं निफ्टी को, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग इज गिविंग द बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, एंड आई एम श्योर दैट दिस इज द क्रक्स ऑफ द दिस इंटायर फंड। 3 साल का इलस्ट्रेशन भी सेम बोलता है, मैक्सिमम मिनिमम की यहाँ पे बात की है, तो 3 साल का रोलिंग रिटर्न भी जो है ये वैसे ही काम हो रहा है, राइट? सो फोकस ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड इन्वेस्टिंग इन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द फंडा ऑफ कैनरा रोबेकॉन, दैट इज हाउ दे आर कमिंग आउट विद द कैनरा रोबेकी की कैपेबिलिटी काफ़ी मजबूत है, 14 साल का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, एक्सपर्टीज है, सिलेक्टिंग काफ़ी स्टॉक सिलेक्शन का काफ़ी अच्छा रहता है एज पर दिस पर्टिकुलर PPT। तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है? मैक्रो इकोनॉमी के लोग देखेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ देखेंगे, रेगुलेटरी लिमिट देखेंगे, इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट के इसके जो इशूज़ है वो देखेंगे, कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट, रोबस्ट बिजनेस और रीजनेबल वैल्यूएशन देखेंगे, और उसके बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो ये लोग पहले तो इसके ऊपर काम करेंगे, फिर उसको स्क्रीनिंग करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे पोर्टफोलियो, दैट इज हाउ थिंग्स विल बी। सो इंट्रिंसिक वैल्यू इन्वेस्टिंग अंडरस्टैंड प्रोवाइड द रिस्क आल्सो, एंड व्हाट द प्रोवाइड द रिस्क। इनका जो एम है इसमें
फेवरेबल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट करना है रिस्क कंट्रोल प्रोसेस के साथ, और विद द एमिंग कंट्रोलिंग रिस्क एंड इन्वेस्टिंग टीम इसको पूरा चीज़ को कैरी करेगी, राइट। तो फंड मैनेजमेंट टीम में कौन कौन है, तो मिस्टर निवेश चंद्र जिनके साथ हम लोगों ने एक अच्छा वीडियो भी इस पे काम किया था बिहेवियरल फाइनेंस के ऊपर, इज हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटीज़। मिस्टर श्रीदत्त भांडवलदार जी है, और मिस्टर विशाल मिश्रा वुड बी द फंड मैनेजर फॉर दिस कैनरा रोबेको वैल्यू फंड, राइट। सो इनका वैल्यू फंड में ये लोग क्या करने वाले, तो पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करेंगे, वैल्यूएशन की बात करेंगे, सिनेरियो की बात करेंगे, फिर उसके बाद ये लोग रेशो देखेंगे कि कितना डाउन साइड रेशो है, फिर री रेटिंग कहाँ पे होने वाली है, ट्रिगर कहाँ पे आने वाला है वो देखेंगे, अपॉर्चुनिटी का साइज देखेंगे, उसके बाद क्वांट का मॉडल उसमें अप्लाई करेंगे, मतलब क्वांटिटेटिव मॉडल इसमें डाल देंगे, और उसके बाद पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये पोर्टफोलियो का मोटा मोटा स्ट्रक्चरिंग होगा, राइट ना। पोर्टफोलियो की पोजीशनिंग कहाँ है, तो लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप के बाद यहाँ पे वैल्यू फंड आ जाएगा, जिसमें फ्लेक्सी कैप और ईएलएसएस के साथ इनका पोर्टफोलियो का पोजीशनिंग ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद फोकस स्मॉल कैप और थीमेटिक आएगा, मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप के बाद दिस इज द वैल्यू फंड विच इज एक्चुअली कमिंग। सो इफ योर पोर्टफोलियो इज नॉट हैविंग द वैल्यू फंड, आई बिलीव दैट दिस इज द वन फंड विच यू पीपल सर्टनली कैन थिंक ऑफ, राइट। वाई कैनरा वैल्यू फंड, तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स रहेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर इसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी बात की आज के वीडियो में। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ये लोग काम करेंगे, वेल्थ क्रिएशन के ऊपर काम करेंगे, रीजनेबल मार्जिन ऑफ सेफ्टी पक्का रखेंगे, मिनिमम डाउनसाइड रिस्क रखेंगे। सो स्कोर करेगा बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के ऊपर, 3 साल के रिटर्न बहुत अच्छे जनरेट होंगे। ओपन एंडेड इक्विटी फंड है, मोस्टली 65% से लेकर 100% तक इक्विटी में जाएंगे, 35% तक डेट में रहेंगे। REIT और इन्वेट्स में भी ये लोग 10% तक जाने का इनका पूरा मंशा है। यूनिटी फॉर MF स्कीम में भी 5% लोग जा सकते हैं। इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम में भी ये लोग 10% तक का जाएंगे। ग्रोथ प्लान इसमें अवेलेबल है, एंट्री लोड नील है, एग्जिट लोड 1% वाला है जो नॉर्मली होता है। सो वाई शुड यू इन्वेस्ट इन दिस फंड, तो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो अगर आपको इफ यू आर सीकिंग द वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच, अगर आपको 100 रुपये की चीज़ 50 में चाहिए तो प्रॉबेबली ये फंड होना चाहिए एज पर द फंड मैनेजमेंट कमेंट्री। इन्वेस्टर दोज आर सीकिंग द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन, 3 साल 5 साल का अगर आप इन्वेस्टमेंट होराइजन देख रहे हो तो ये फंड वुड बी द बेटर फंड फॉर यू, डिलीवरिंग बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न फॉर यू। सो सर्टनली यू कैन रियली गो फॉर दैट एंड डिलीवरिंग द बिजनेसेस लुकिंग द डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपको एक पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो दिस इज अ वन फंड, प्रॉबेबली यू विल गो टू रियली मेक द गुड मनी आउट ऑफ इट। सो प्रोडक्ट लेबलिंग ट्रू टू लेबल रहेगा, ₹15 को वैल्यू फंड, राइट। मैंने आपसे 2 बातें कही थी कि मैं 2 एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, तो मैं 3 एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। सो पहला एक्सपीरियंस है 2019 में, जब हम लोगों ने फंड मैनेजर्स ने हमको सजेशन दिया था कि नहीं स्मॉल कैप का कॉल बहुत अच्छा है, तो वी टुक द कॉल ऑफ स्मॉल कैप। और उसमें आज का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो पोर्टफोलियो इज रियली अमेजिंग, डूइंग अमेजिंगली ग्रेट, वी हैव मेड द गुड मनी इन दैट। नाउ एक बहुत अच्छा स्टॉक हुआ करता था जिसका नाम है यू कैन से हिम्मत सिंह का सिड। अभी हिम्मत सिंह का सिड जो है ये इट वॉज अ वेरी गुड कंपनी, कैमलिन क्लेन करके इनका काफ़ी अच्छा ब्रांड था, यूरोप में काफ़ी बड़ा इनका काम है। सो कैमलिन क्लेन में ये हिम्मत सिंह का सिड में क्या हो गया था कि 9 क्वार्टर, मतलब ये स्टॉक 78 चल रहा था, तो 9 क्वार्टर ये स्टॉक 78 से 90 के रेंज में था। एंड बिलीव मी 9 क्वार्टर वो 78 से 90 के रेंज में रहने के बाद, जबकि हर क्वार्टर में ये कंपनी जो है वो 110%, 115%, 120% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट जो है पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रही थी। बट 9 quarters the stock was in the same range, और 10वें क्वार्टर में बिलीव मी आई एम टेलिंग यू द स्टॉक हैज शूट अप लाइक 90 रुपीज़ से 240 सीधा हुआ था। सो दैट इज वन वेरी गुड इंटरेस्टिंग दिस वन क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट आई एम शेयरिंग विद यू, रादर द केस स्टडी आई एम शेयरिंग विद यू। सेकंड बहुत अच्छी केस स्टडी है वैल्यू इन्वेस्टिंग की, देयर इज वन स्टॉक कॉल्ड एज GTKT। सो दिस इज वन स्टॉक प्रॉब्ली हम लोगों ने इसको देखा था कि ये स्टॉक एक एट लेवल पे 145 पे भी था, उसके बाद एक गिर के 38, 39, 40 के आसपास भी आया। Some of the people have accumulated this stock and believe me now the stock is again trending at 120, 110, right? So this company also were reporting consistent positive growth even in a pandemic. Also they were reporting the very good numbers out of it in their quarterly results. So this is the kind of value investing wherein 40 रुपए का, and there are so many, it's not only one, ये तो मैं आपके साथ 2 शेयर कर रहा हूँ, there are so many case studies, so many stock, those who are at the one particular point Coforge ले लीजिए, या फिर there are so many stocks, there are n number of stocks are there wherein they were at 1 rupees or 2 rupees and they become the 10 rupees and then 5 rupees and 7 rupees, something like that. Precisely in the against the pandemic stock 4 गुना, 5 गुना, 3 गुना, 10 गुना हो गए हैं।
सो दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू इन्वेस्टिंग इन। पूरी दुनिया में इसको बहुत अच्छे से माना जाता है। आई बिलीव दैट दिस इज वन फंड, द कैनरा रोबेको वैल्यू फंड, विच यू कैन सर्टनली लुक इन टू हैव योर पोर्टफोलियो अ बेटर वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच। एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, बीच में पिछले 3-4 साल से 5 साल से जो है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग हैज़ नॉट बीन परफॉर्म वेल बिकॉज ऑफ सम और अदर रीज़न, बट द ग्रोथ एंड क्वालिटी हैज़ बीन परफॉर्म वेल। बट आई बिलीव दैट जितना लोग बात कर रहे हैं, जितना लोग बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग मिस्टर निमेश चंदन जी इज कमिंग आउट विद दिस कैनरा रोबेको वैल्यू फंड, आई बिलीव दिस इज द टाइम वेर इन वी कैन, जो 5-6 साल जो काम नहीं हुआ है, प्रॉब्ली हो सकता है अगले 4-5 साल में वो वैल्यू अनलॉकिंग आपकी हो जाए। एंड सो दैट इज़ अ गुड probably one fund which you can look for. Thank you very much for watching this video. Please do not forget to join our channel called as Imperial Money. Thank you very much.